ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी व्यूअर का हार्दिक स्वागत है ये चैनल में। सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 25। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि द्रष्टवैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब ये श्लोक का पदच्छेद अन्वय से एक एक शब्द का अर्थ देखें। ते अर्थात आपके, कालानल सन्निभानी अर्थात प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित, च अर्थात और, दंष्ट्रा करालानि दाढ़ों के कारण विकराल भयानक, मुखानि अर्थात मुखों को, दृष्टवा अर्थात देख कर, मुझे न तो, दिशः अर्थात दिशाओं का, जाने अर्थात ज्ञान हो रहा है, च अर्थात और, न अर्थात न, शर्म अर्थात शांति, एव अर्थात ही, लभे अर्थात मिल रही है। इसलिए देवेश, हे देवेश, जगन्निवास, हे जगन्निवास, प्रसीद अर्थात आप प्रसन्न होइए। अभी संपूर्ण श्लोक का हिंदी भाषांतर। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। अब इसका विवेचन साधक संजीवनी में इस प्रकार है। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि द्रष्टवैव कालानलसन्निभानि। महाप्रलय के समय संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है उसे संवर्तक अथवा कालाग्नि कहते हैं। उस कालाग्नि के समान आपके मुख है जो भयंकर भयंकर दाढ़ों के कारण बहुत विकराल हो रहे हैं। उनको देखने मात्र से ही बड़ा भय लग रहा है। अगर उनका कार्य देखा जाए तो उसके सामने किसी का टिकना ही मुश्किल है। फिर है दिशो न जाने न लभे च शर्म। ऐसे विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि दिशाओं का ज्ञान होता है सूर्य के उदय और अस्त होने से, पर वह सूर्य तो आपके नेत्रों की जगह है, अर्थात वह तो आपके विराट रूप के अंतर्गत आ गया है। इसके सिवाय आपके चारों ओर महान प्रज्वलित प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक, जिसका न उदय और न अस्त हो रहा है। इसलिए मेरे को ज्ञान नहीं हो रहा है और विकराल मुखों को देखकर भय के कारण मैं किसी तरह के सुख और शांति भी प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। फिर है
प्रसीद देवेश जगन्निवास। आप सब देवताओं के मालिक हैं और संपूर्ण संसार आप में ही निवास कर रहा है। अतः कोई भी देवता मनुष्य भयभीत होने पर आपको ही तो पुकारेगा, आपके सिवाय और किसको पुकारेगा तथा और कौन सुनेगा। इसलिए मैं भी आपको पुकार कर कह रहा हूं, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मानो बड़े क्रोध में आए हुए हैं। इस भावना को लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान तो प्रसन्न होकर ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। गीता इसी अध्याय का 47वां श्लोक पर उनके रूप की उग्रता को देखकर अर्जुन को यह वहम हो रहा है कि भगवान अप्रसन्न है। इसलिए वे भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।